जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो लोअर पीसीएस 2026 का आवेदन निकाला गया है उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम में काफ़ी मैसेजेस थे कि सर इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए ताकि ये पता चल जाए कट ऑफ क्या रहेगी और किस तरीके से वीडियो क्लासेज आएंगी, नोट्स कैसे अवेलेबल होंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, इन सभी के बारे में हम छोटे से वीडियो में जल्दी से डिस्कशन आप लोगों के साथ करते हैं। तो सबसे पहले देख लो, ये मुख्य डेट है जो आप लोगों को पता होंगे कि इसका आवेदन चालू होगा 29/5/2026 से। फिर 2025 जिन्होंने दिया होगा वही इस फॉर्म को डाल पाएंगे। उसमें भी एक क्राइटेरिया निर्धारित है पेड 2025 में कि कितने कट ऑफ वाले बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे। अभी तो सभी फॉर्म डाल देंगे जिनका 45 भी है, 48 है, 50 है, 55 है, 60 है, वो सब डाल देंगे फॉर्म, लेकिन उसमें भी छटनी होगी। अंतिम डेट इसकी है 18/6/2026। संशोधन की डेट है 25/6/2026। तो अब हम लोग ये तो हमने डेट समझ ली। अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि इसके एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो इसके पाठ्यक्रम में बदलाव भी हुआ है। 2 बार इसके पाठ्यक्रम रिलीज करे गए हैं आयोग के द्वारा। तो जो लेटेस्ट का पाठ्यक्रम है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं लेटेस्ट वाला पाठ्यक्रम। ये जो आपका पूरा 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, ये देख लीजिए पूरे 100 अंक का, जिसमें से क्या है 5 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 5 नंबर का संविधान, 5 नंबर का भूगोल, 5 नंबर का अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास और 5 नंबर का आपका करंट अफेयर, 10 नंबर का आपका आ जाएगा विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी, और पर्यावरण पारिस्थितिकी एंड आपदा प्रबंधन भी 10 नंबर का आ जाएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन और सामान्य हिंदी, यानी कि ये 10-10 नंबर की, ये 20 नंबर के होंगे। कितने? 20 नंबर के। बाकी पूरी 80 नंबर की जीके जीएस है। कितनी? 80 नंबर की जीके जीएस है। 120 मिनट का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है। तो लगभग आप देखोगे तो जो लेखपाल का स्टैंडर्ड है पेपर का, जो लेखपाल के एग्जाम का सिलेबस है उसी से मिलता जुलता है इसका सिलेबस है। कुछ चीज़ें बदली हुई हैं लेकिन काफ़ी हद तक मिलता जुलता इसका सिलेबस है, लेखपाल जैसा है। ठीक है, तो अगर आपने लेखपाल में मेहनत करी होगी, ठीक है, आपका स्कोर बना, कितना अच्छा पेपर, अच्छा बुरा, वो चीज़ें एक साइड में रख दीजिए। इसमें आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करके जहाँ पे आपने मिस्टेक करी है, जो सिली मिस्टेक हुई है, उनको आप दूर करके एक बहुत बेहतर आप स्कोर इसमें गेन कर सकते हैं। तो चलिए ये चीज़ें आपने समझ ली कि इसका क्या स्कोप है, किस तरीके से चीज़ें कवर करनी है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो 20 नंबर हमने आपको बताया, डाटा इंटरप्रिटेशन और सामान्य हिंदी, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन और सामान्य हिंदी, ये हम आपको नहीं करवाएंगे, ठीक है। बाकी 80 नंबर का जो पेपर है वो हम आप लोगों को करवाएंगे, जितना जीके जीएस का सेगमेंट है, ठीक है। तो 80 नंबर की अगर हम अपने चैनल पे जो भी तैयारी कराएंगे वो 80 नंबर की कराएंगे, ठीक है। ये 10 नंबर का डाटा इंटरप्रिटेशन और 10 नंबर का हिंदी, ये आप स्किप कर दीजिएगा। ये चीज़ें हम आप लोगों को नहीं प्रोवाइड कराएंगे, इसका कंटेंट भी नहीं उपलब्ध कराएंगे। जो 80 नंबर की तैयारी है इन सब का हम अच्छे से विधिवत ढंग से क्लासेस चलाएंगे और विधिवत ढंग से आप लोगों को समझाएंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर सबसे पहले किन चीज़ों की शुरुआत करी जाए। जैसे लेखपाल में हमने शुरुआत करा था डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन और इन्वायरमेंट से। आप बताइएगा सर इसमें किन चीज़ों से शुरुआत करी जाए, और नोट्स को और डेप्थ में लेकर के इम्प्रूवमेंट करा गया है। अब उसमें चैप्टर वाइज भी क्या किए गए हैं, एमसीक्यू भी ऐड करे गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें नोट्स में इम्प्रूवमेंट हुई हैं। आप इसमें बताइएगा किन चीज़ों की, किन सब्जेक्ट से इसकी शुरुआत करी जाए। चलिए आगे हम लोग मेन मुद्दा जो है कट ऑफ का उसको देखते हैं। इससे पहले ये बैच की जानकारी आप लोग देख लीजिए। ये लोअर पीसीएस का कंप्लीट बैच है, ठीक है। 4 बुकलेटें आपको मिलेंगे जिसमें कंप्लीट यूपी स्पेशल मिलेगा। नोट्स के बारे में हमने बता दिया। एक चैप्टर होगा, चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू होंगे, फिर आपको थ्योरी होगी, फिर एमसीक्यू, फिर थ्योरी, फिर एमसीक्यू। ये इस तरीके से कुछ इसका नोट्स इस बार आप लोगों को उपलब्ध होंगे, ठीक है। इसके बाद ये कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का नोट्स होगा। पूरा जो अन्य जो 5-5 नंबर के जो इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटी जो थे वो इस आपको सामान्य अध्ययन कंप्लीट मिलेगा। इसके अलावा आपको एक सीरीज मिलेगी पीवाईक्यू की, और प्लस करंट अफेयर तो आपको अलग से मिलता ही रहेगा, ठीक है। तो 5 आप समझ सकते हैं, 5 बुकलेटें आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगी, पीडीएफ फॉर्म में हो जाएंगी। बैच ज्वाइन करने के लिए जीएस रिव्यू का एप्लीकेशन है, उसी को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, वहीं आपको जानकारी मिलेगी, डायरेक्ट वहीं से आप बैच ज्वाइन कर पाओगे। अभी हमने लोअर पीसीएस बैच में यूपी का कंटेंट, यूपी की कंप्लीट पीडीएफ अपलोड कराई है, लेकिन वो एडिट होने के लिए दोबारा से पीडीएफ गई है।
तो आप लोग उसको प्रिंट मत करिएगा, हम आपको बताएँगे। उसमें कुछ करेक्शन होने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा को अपडेट करना है, तो वो भी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है? तो आपको अभी इन चीज़ों को प्रिंट नहीं करना है, हम आप लोगों को बता देंगे जल्द से जल्द। ये 1 महीने के अंदर सारा कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। क्लासें भी आपकी यूट्यूब में चलती रहेंगी, ठीक है? तो इन चीज़ों को आप चाहो तो जॉइन कर सकते हो। लेखपाल से आपने देखा होगा, बहुत बेहतर पेपर था। अगर जिसने ईमानदारी से पढ़ा होगा तो उसको खुद ही लगा होगा कि पेपर में जो डायरेक्ट क्वेश्चन जीएस रिव्यू वाले जो नोट्स थे, उससे कितने क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सीधे से जा कर के कि कितनी कट ऑफ होगी और क्या उसका कितने गुने बच्चे बुलाए जाने की संभावना है। ये देख लीजिए। तो अभी तक जो आप लोगों ने देखा, चाहे वो फार्मासिस्ट का पेपर हो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा या लेखपाल का पेपर हो, उसमें अभी तक कितना 45 गुना अभ्यर्थियों को आयोग ने बुलाया था। अभी हमारे पास वैकेंसी है 2285, तो 45 गुना लगभग 1,03,000 या 1,02,825 के नियर अबाउट मान लेते हैं कि 1,03,000 बच्चा बुलाया जा सकता है इसमें, ठीक है? अगर वो 45 गुना बुलाते हैं, क्योंकि देखो लेखपाल में भी 45 गुना बुलाया, फार्मासिस्ट का पेपर हुआ उसमें भी 45 गुना बुलाया, तो इसमें भी संभावना है कि यूपी ट्रिपल एससी ही इसको करवा रहा है, तो इसमें भी 45 गुना बुलाया जाएगा। अगर 45 गुना बुलाया जाएगा तो कितने परसेंटाइल वाले बच्चे सेफ होंगे वो हमें देखना है। इन चीज़ों को समझ लीजिए। अगर आपको 45 गुना आपका बुलाया जा रहा है, ठीक है, 45 गुना, तो याद रखिएगा कि लगभग 90 से 92 परसेंटाइल जिनका है, 90 से 92 परसेंटाइल यानी कि 64 से 65 नंबर वाले बच्चे क्या होंगे, वो बिल्कुल अपने आप को सेफ माने, वो लोग बिल्कुल अच्छे से मेहनत करना चालू कर दें और तैयारी बेहतर ढंग से वो करें, ठीक है? क्योंकि इसमें पोस्ट भी बहुत अच्छी हैं, ईओ वगैरह की पोस्ट बहुत बेहतर पोस्ट है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे, बिल्कुल सच्चाई, बिल्कुल मतलब किसी को ये डिफाइन ना करना पड़े, किसी को ये प्रूव ना करना पड़े कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो। अगर हकीकत में आप इस लेवल की तैयारी करोगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कि आप 8 घंटे दिखा के पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ आप हकीकत में 2 घंटे रहे हो, लेकिन दिखावा आपका 10-10 घंटे का चल रहा है। तो इस तरीके से मत करिएगा, बिल्कुल ईमानदारी से करिएगा और देखिएगा बहुत बेहतर वैकेंसी है, बहुत अच्छी पोस्ट भी है और बहुत इसमें पद भी ठीक-ठाक ही आए हैं, ठीक है? तो इसमें पद बढ़ने के चांस है, तो हमने आपको बताया कितना, लगभग 90 से 92 परसेंटाइल वाले सेफ अपने को समझें, ठीक है? जिनका स्कोर 64 से 65 नंबर है, वो बिल्कुल सेफ अपने आप को समझें और वो ईमानदारी से तैयारी करें। लेकिन फॉर्म हम आपको फिर भी बता रहे हैं, फॉर्म 60 वाले भी, 55 वाले भी डाल दें, ठीक है? जैसे लेखपाल में हुआ था, 55 नंबर वालों ने डाला था, 60 नंबर वालों ने डाला, सबने फॉर्म डाल दिया था, तो फॉर्म आप डाल दीजिएगा, ठीक है? चुनाव क्योंकि नज़दीक है, तो हो सकता है कि आपको वरीयता दे दी जाए, ठीक है? कुछ कम कर दिया जाए, ठीक है? और ज़्यादा गुना बच्चे बुला लिए जाएँ, तो इन चीज़ों पे कभी भी उतार-चढ़ाव हो सकता है, संभव है। तो आप लोग फॉर्म डाल दीजिएगा, ठीक है? और अपना ईमानदारी से मेहनत करिए। जिन बच्चों का पेट में स्कोर 65 है, ठीक है? वो लोग बिल्कुल डट जाएँ, किसी की ना सुने, अच्छे से ईमानदारी से पढ़ें, किसी एक चैनल को फॉलो कर लें। अगर वो जीएस रिव्यू का कंटेंट नहीं समझ में आता तो आप मत पढ़िए हमसे, आप कहीं से पढ़िए जहाँ से आपको समझ में आता है, लेकिन आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिएगा। हवाबाजी, ये तुक्काबाजी वाला काम मत चलाइएगा, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिएगा, देखिएगा आप निश्चित तौर पे ज़रूर सफल होंगे, ठीक है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस सब्जेक्ट की क्लास को चालू किया जाए लोअर पीसीएस के लिए, कमेंट का आपका इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।